हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं मनोज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ए टू जेड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट दी वीडियो। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि हिंदू स्वराज बुक किसने लिखी है। तो आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने हिंदू स्वराज बुक लिखी है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, देश का पहला खिलौना क्लस्टर कहाँ बनाने की घोषणा की गई है। तो आंसर होगा कर्नाटक के कोपल्ला स्थान पर देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। सेकंड क्वेश्चन है कि कोलार की खान किसके लिए फेमस है। तो आंसर होगा सोने के लिए कोलार की खान फेमस है। ये किस राज्य में पड़ती है। तो आंसर होगा कर्नाटक राज्य में कोलार की खान पड़ती है। थर्ड क्वेश्चन है विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आंसर होगा हम्पी में। तो हम्पी जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है, विरूपाक्ष मंदिर यहाँ पर स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर किसको समर्पित है। तो आंसर होगा शिव जी को ये मंदिर समर्पित है। फोर्थ क्वेश्चन है भारतीय जनसंघ की स्थापना कब की गई। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब की गई। तो 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई। बट प्रेजेंट में अप्रैल 1980 में इसका नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया, जो कि प्रेजेंट में इसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कोलकाता में हुआ था। फाइव क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2018 की बाघ जनगणना के अनुसार सर्वाधिक टाइगर किस राज्य में है। तो आंसर होगा एमपी में। यहाँ पर 526 टाइगर हैं, इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है। तो दूसरे नंबर पर कर्नाटक राज्य है। यहाँ पर 524 टाइगर मिले हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो आंसर होगा कैलाश सांधला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो सिक्स क्वेश्चन है लंदन में इंडिया हाउस का निर्माण किसने किया। तो आंसर होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस का निर्माण किया था। सेवन क्वेश्चन है कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका आंसर होगा महाबलेश्वर की पहाड़ियों से, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ती हैं। कृष्णा नदी का उद्गम यहीं से होता है। सेवन क्वेश्चन है। एट क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन है। तो इसका आंसर होगा लॉरेल हावर्ड, जो कि न्यूजीलैंड से संबंध रखती हैं। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है, बुसार परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है। बुसार परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ईरान में ये परमाणु संयंत्र स्थित है। ईरान का ये एकमात्र परमाणु संयंत्र है। ये भी वर्ष 2011 में ये परमाणु संयंत्र वर्ष 2011 में रशिया की सहायता से इसे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाराकहा परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है। बाराकहा परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है। तो आंसर होगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में बाराकहा परमाणु संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है। तो आंसर होगा महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट रावतभाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है। तो आंसर होगा राजस्थान में रावतभाटा परमाणु संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट है कुड़मकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो आंसर होगा तमिलनाडु में कुड़मकुलम परमाणु संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट कैका परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है। कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो आंसर होगा कर्नाटक में कैगा परमाणु संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है। काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो आंसर होगा गुजरात में काकरापार परमाणु संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है। नरौरा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो आंसर होगा यूपी राज्य में नरौरा परमाणु संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है हमारा, 22 जून 2021 को ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन हैं। तो इसका आंसर होगा प्रदीप सिंह टेवाना। प्रदीप सिंह टेवाना जो कि जालंधर पंजाब से संबंध रखते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त किए गए हैं, जो कि पहले भारतीय हैं। ये कहाँ पर जज नियुक्त किए गए हैं। तो ये विक्टोरिया के अंदर जज नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है, निर्भया मिसाइल किसके द्वारा बनाई गई है। निर्भया मिसाइल किसके द्वारा बनाई गई है। तो आंसर होगा भारत की आन बान शान DRDO के द्वारा निर्भया मिसाइल बनाई गई है। तो DRDO की फुल फॉर्म क्या है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एंड विकास संगठन इसका नाम है। तो नेक्स्ट है ये मिसाइल ये कैसी मिसाइल है। निर्भया मिसाइल कैसी मिसाइल है। तो आंसर होगा सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो नेक्स्ट इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया गया। तो इसका सफल परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा से किया गया। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है। ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है। तो आंसर होगा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट है ये दुनिया की सबसे बड़ी
सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो सबसोनिक क्रूज मिसाइल और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में क्या मतलब है, ये मतलब क्या डिफरेंस है इसमें। तो सबसोनिक का मतलब होता है कि जिसकी गति 1 मैक से कम हो उसे सबसोनिक क्रूज मिसाइल बोलते हैं, और जिसकी ध्वनि 1 मैक से 5 मैक के बीच हो तो उसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बोलते हैं। तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसे बोलते हैं, और जिसकी ध्वनि 5 मैक से भी अधिक हो तो उसे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है, DRDO की स्थापना कब की गई। DRDO की स्थापना कब की गई, तो 1958 में DRDO की स्थापना की गई। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, DRDO का हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। इसके प्रेजेंट में हेड कौन है, DRDO के प्रेजेंट में हेड कौन है, तो आंसर होगा सतीश रेड्डी DRDO के प्रेजेंट में हेड हैं। नेक्स्ट, DRDO का ध्येय वाक्य क्या है, DRDO का ध्येय वाक्य क्या है, तो आंसर होगा वलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि शक्ति का स्रोत विज्ञान है, ये इसका ध्येय वाक्य है, वलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी मिसाइल आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी मिसाइल आती हैं। तो इसके अंतर्गत 5 मिसाइल आती हैं। तो 5 मिसाइल का नाम इस प्रकार है, पहली मिसाइल है पृथ्वी, दूसरी मिसाइल है अग्नि, तीसरी है त्रिशूल, चौथी है नाग और 5वीं है आकाश। तो इसे याद करने की ट्रिक है पटना, यानी P से बना पृथ्वी, A से बना अग्नि, T से बना त्रिशूल, N से बना नाग और A से बना आकाश। तो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, ये 5 मिसाइल हैं जो एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। ये कार्यक्रम 1983 में स्टार्ट हुआ था और 2008 में ये कार्यक्रम समाप्त हो गया। ये कार्यक्रम किसके संचालन में हुआ था, तो ये कार्यक्रम डॉक्टर की आन बान शान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के संचालन में ये कार्यक्रम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र को वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, इसका आंसर होगा कैलाश सांधला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन है, भारत की पहली मेट्रो कब और कहां से स्टार्ट की गई, भारत की पहली मेट्रो कब और कहां से स्टार्ट की गई, तो इसका आंसर होगा 1983 में कोलकाता से भारत की पहली मेट्रो स्टार्ट की गई। नेक्स्ट है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल कहां से स्टार्ट की गई, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल कहां से चलाई गई, तो इसका आंसर होगा कोलकाता से। ये किस नदी के नीचे चलाई गई, तो ये आंसर होगा हुगली नदी के नीचे पहली भारतीय अंडर वाटर मेट्रो रेल चलाई गई। नेक्स्ट है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ से चलाई गई, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ से चलाई गई, तो ये दिल्ली से चलाई गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन है हमारा, भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं, भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं, तो आंसर होगा 18, यानी कि 18 भारत में रेलवे जोन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कोलकाता मेट्रो को इन रेलवे जोन में शामिल किया गया है, तो आंसर होगा हाँ, कोलकाता मेट्रो ट्रेन को इन रेलवे जोन में शामिल किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नवीनतम रेलवे जोन का क्या नाम है, भारत के नवीनतम रेलवे जोन का क्या नाम है, तो आंसर होगा दक्षिणी तट रेलवे, दक्षिणी तट रेलवे भारत के नवीनतम रेलवे जोन का नाम है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आंसर होगा विशाखापट्टनम के अंदर भारत के नवीनतम रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन देखते हैं कि 1200 हॉर्स पावर क्षमता वाले इंजन का निर्माण 1200 हॉर्स पावर क्षमता वाले इंजन का निर्माण कहाँ पर किया गया, तो आंसर होगा बिहार के अंदर, बिहार के अंदर 1200 हॉर्स पावर क्षमता वाले इंजन का निर्माण किया गया। ये किस फैक्ट्री में किया गया, तो ये मधेपुरा फैक्ट्री जो कि बिहार के अंदर पड़ती है। इस इंजन का निर्माण फ्रांस की अल्ट्रॉम कंपनी के द्वारा किया गया है। 19 क्वेश्चन देखते हैं, टाइगर पार्क कहाँ पर स्थापित है, टाइगर पार्क कहाँ पर स्थापित है, तो आंसर होगा वेस्ट बंगाल में टाइगर पार्क है। नेक्स्ट देखिए, फायर पार्क कहाँ स्थित है, फायर पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर होगा उड़ीसा के अंदर
फायर पार्क स्थित है। नेक्स्ट, बुक्सर टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? बुक्सर टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा, ये भी वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। बुक्सर टाइगर रिजर्व भी वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा दुर्गापुरा, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। इसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन है हमारा, आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर होगा, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, सेकंड है राष्ट्रपति शासन, थर्ड है वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रपति आपातकाल किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रपति शासन का किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन बताया गया है। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल में बताया गया है? आंसर होगा आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल का विवरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है? राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन है हमारा, मूल संविधान के अनुसार कितने आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? मूल संविधान के अनुसार कितने आधारों पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है? तो इसका आंसर होगा 3 आधारों पर। वो कौन कौन से 3 आधार हैं? पहला है बाहरी आक्रमण, दूसरा है युद्ध और तीसरा है आंतरिक अशांति पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। 23 क्वेश्चन है हमारा, आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर प्रभाव किस देश के संविधान से लिया गया है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर प्रभाव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर होगा वायबर संविधान, जो कि जर्मनी का संविधान है। 24 क्वेश्चन है हमारा, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन होगा या नहीं होगा? ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरी एग्जाम। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन होगा या नहीं होगा? तो आंसर होगा बिल्कुल होगा, बट आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है, भारत के किन शहरों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? भारत के किन किन शहरों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो आंसर होगा पहले नंबर पर है अहमदाबाद और दूसरे नंबर पर है जयपुर। इन्हें भारत के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है? तो हमने बताया कि आपको 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। ये कब कब लगाया गया वो देखते हैं। तो पहली बार लगाया गया अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक। पहला कब लगा? तो अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक। क्यों लगाया? तो हम देखते हैं, क्योंकि चाइना द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नैपा क्षेत्र पर हमला करने के कारण ये आपातकाल लगा। सेकंड कब लगा? दिसंबर 1971 से मार्च 1977 तक लगाया गया। क्यों लगाया गया? तो देखते हैं, पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध आघोषित युद्ध छेड़ने के कारण ये आपातकाल लगा था। थर्ड कब लगा? तो जून 1975 से मार्च 1977 तक ये आपातकाल, तीसरा आपातकाल लगा। क्यों लगा था? क्योंकि आंतरिक अशांति के आधार पर ये आपातकाल लगाया गया था। तो 27 नंबर है, 27 क्वेश्चन है हमारा। इसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क देखेंगे। तो पहला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश में कौन कौन से इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं? तो पहला है राजीव गांधी नेशनल पार्क और दूसरा है पापीकोंडा नेशनल पार्क, तीसरा है वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। सेकंड राज्य तेलंगाना राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो आंसर होगा मृगवानी नेशनल पार्क, यहाँ पर बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। तीसरा राज्य है महाराष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो पहला है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है चंदोली राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट राज्य है अंडमान निकोबार, तो यहाँ पर साउथ बटन नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ हम साइंस के भौकाल प्रश्न देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? हाइग्रोमीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ह्यूमिडिटी नापने में हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ह्यूमिडिटी का मतलब है आर्द्रता नापने में हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर होगा डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो इसका आंसर होगा कैसीन नामक प्रोटीन दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट है, वसा का एमल्सीकरण कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पित्तरस में वसा का एमल्सीकरण होता है। पित्तरस को बाइल जूस भी बोलते हैं। इसका अर्थ है
इमल्सीकरण का अर्थ है लीवर से बाइल जूस निकलता है, जिसका काम होता है कि बड़े बड़े अणुओं के बसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बांटना। इसी क्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं, यानी कि इमल्सीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आंसर होगा थायराइड ग्रंथि, जो कि यहाँ पर हमारे गले के नीचे पाई जाती है। ये थायराइड ग्रंथि होती है, जो कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंसन रोग किसे कहते हैं? तो आंसर होगा कुष्ठ रोग को हैंसन रोग कहते हैं। कुष्ठ रोग को अंग्रेजी में लेप्रोसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में देखेंगे तो पहली बुक है हमारी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये किसकी बुक है? तो महात्मा गांधी जी की ये बुक है। नेक्स्ट बुक है सॉन्ग इंडिया। सॉन्ग इंडिया किसकी बुक है? तो आंसर होगा रस्किन बॉन्ड की सॉन्ग इंडिया बुक है। नेक्स्ट बुक है द लॉलैंड बुक। द लॉलैंड बुक ये किसकी बुक है? तो आंसर होगा झुम्पा लाहिड़ी की ये बुक है। 30 क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ कि मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। चलिए, जय हिंद।